हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन ये कहाँ से आता है। यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, फूड के बारे में, भोजन के बारे में। और जो हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? आपने आज घर पर क्या खाया? Find out what your friend ate today. और ये पता लगाना है आपको कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक ही तरह का भोजन खाया? We all eat different kind of food at different times, isn't it? तो हम सभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का भोजन करते हैं ना। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वैरायटी। तो फूड वैरायटी का मतलब है विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी कि डिफरेंट फूड आइटम्स। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाता है। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। और यही एक्टिविटी आप के क्लास में अगर कोई बच्चा दूसरी स्टेट में रहता है इंडिया के, तो उससे भी पूछ कर सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक as given in table 1.1 for as many friends as possible। और यही फूड आइटम की लिस्ट आपको इस टेबल में फिल करनी है। यहाँ देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, यहाँ पे आपके फ्रेंड का नाम आएगा और यहाँ पे जो भी वो फूड आइटम एक दिन में खाता है उनकी लिस्ट बनानी है आपको। तो जितने भी आप फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हैं उतने आपको इसमें फिल करनी है। There seems to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1। तो हम अपने भोजन में अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप की चीज़ें खाते हैं। ये देखिए, ये है फिगर 1.1 और इसमें दिखाए हुए डिफरेंट फूड आइटम्स। ये सभी हम क्या करते हैं, खाते हैं। What are these food items made of? लेकिन ये जो फूड आइटम है ये किससे बनते हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। तो जो आपके घर में चावल बनता है उसके बारे में सोचिए ज़रा, वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता होगा। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं और उसको वाटर के अंदर डाल के बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। तो अगर हमें बॉयल राइस बनाने होते हैं तो उसके लिए सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या, कच्चा चावल और पानी। उसी से मिलकर हमारी डिश रेडी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। जबकि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on। अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो वेजिटेबल्स चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेंगी। तो कुछ फूड आइटम्स के लिए हमें क्या करना होता है, कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और कुछ के लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब है एक्टिविटी 2। इसमें क्या करना है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। तो इस टेबल में हमें क्या फिल करना है, जो हमने टेबल बनाई थी 1.1 उसमें कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखे थे, तो उनमें से कुछ फूड आइटम्स चूज करके हमें यहाँ पर लिखने हैं और जो जो इंग्रेडिएंट से मिलकर वो बनते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। देखिए ज़रा, पहला लिखा है चपाती। तो चपाती किससे मिलकर बनी होती है, आटा और वाटर से। उसके बाद दाल है,
उसमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस ये सब लगता है। तो ऐसे ही आपको कुछ और फूड आइटम्स लिखने हैं और वो किससे मिलकर बना होता है वो यहाँ पर लिखना है। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। और ऐसे ही कुछ आइटम आपको और भी ऐड करने हैं। व्हाट डू वी फाइंड? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? तो आपने इसमें क्या देखा, इस टेबल में क्या क्या फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सेम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और कुछ में डिफरेंट यूज होते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, कहाँ से हम इनको प्राप्त करते हैं, चलिए देखते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो जो हमने टेबल बनाई थी 1.2 उसमें कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स के नाम लिखे थे। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान है उसका अनुमान लगाना कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स तो आप सबको ही पता होगा कहाँ से मिलता है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये सब? प्लांट ऑफ कोर्स, कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से, यानी कि पौधों से। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, और जो हम राइस खाते हैं और व्हीट खाते हैं यानी कि चावल और गेहूँ, वो कहाँ से आता है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं? पैडी और व्हीट के प्लांट दिखाई देते हैं, उनकी रोज दिखाई देती हैं जिनसे कि हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और जो ये है हमारे मिल्क, एग्स, मीट, ये सब कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। कहाँ से मिलता है बच्चों? एनिमल्स से। तो ये देखिए, ये हैं आपके ग्रेन्स के फील्ड जहाँ पर ये रोज़ किस चीज़ की हैं? ये हैं व्हीट की रोज़ हैं, व्हीट के प्लांट की रोज़ हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? अपना ग्रेन, अनाज मिलता है। अब है एक्टिविटी 3। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ फूड आइटम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखे हैं इंग्रेडिएंट्स, वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो आपको बताना है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है। सम एग्जाम्पल आर शॉन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। तो इसी तरह आपको इस टेबल को फिल करना है कि कौन कौन सा फूड आइटम किस किस से मिलकर बना होता है और उसका सोर्स क्या क्या है। यहाँ देखिए दिया हुआ है उड़द दाल। उड़द दाल कहाँ से मिलती है? प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? रॉक से। वाटर ओशन से। चिकन एनिमल से। स्पाइसेस प्लांट से। इसी तरह आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो जो एक्टिविटी 3 हमने की है उससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल, इन सब के सोर्स क्या हैं? प्लांट्स हैं, पौधे हैं, यानी कि हमें ये सब किससे मिलता है? प्लांट से। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। और जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है? मीट प्रोडक्ट, मिल्क और एग्स। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। और जो गाय हैं, बकरियां हैं और भैंस हैं, उनसे हमें क्या मिलता है बच्चों? दूध, मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो ये मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट हैं, यानी कि दूध से बने जितने प्रोडक्ट हैं जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड, दही, इन सब का पूरे
कि पूरे विश्व में उपयोग होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो क्या तुम और भी कुछ एनिमल्स के नाम बता सकते हो जिनसे हमें मिल्क मिलता है? तो बच्चों, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए कि और कौन कौन से एनिमल होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो जो हम प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट फूड के रूप में लेते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट पार्ट्स के बारे में। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। तो जो पौधे हैं वो हमारे भोजन का क्या है? मुख्य स्रोत हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट? लेकिन कौन सा पार्ट हम खाते हैं भोजन के रूप में? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी पत्तियों वाली सब्जियां भी खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। और कुछ पौधों के हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। और कभी कभी हम उनकी जड़ें भी खाते हैं, उनके फ्लावर्स भी खाते हैं। फिगर 1.4 देखिए, ये है फिगर 1.4। इसमें देखिए यहाँ पर ये है फ्रूट्स, ये है फ्लावर, ये है स्टीम और ये है लीफ। तो इनको हम किसी न किसी रूप में खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। क्या आपने कभी पम्पकिन का फ्लावर को राइस के पेस्ट में डिप करके और उसको फ्राई करके खाया है? अगर नहीं खाया तो उसको ऐसा करके ट्राई ज़रूर कीजिए। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी खाए जा सकते हैं या खाए जाते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, सरसों का पौधा, तो उसके जो बीज होते हैं उनसे हमें मिलता है क्या? ऑयल, तेल मिलता है। और उसकी पत्तियों को हम वेजिटेबल के रूप में भी खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आपने कभी सोचा है जो बनाना का प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके डिफरेंट पार्ट को फूड में यूज़ कैसे किया जाता है? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो ऐसे और भी आपको उदाहरण ढूंढने हैं जिसमें कि प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट को खाया जाता है फूड के रूप में, भोजन के रूप में। अब हमें एक और एक्टिविटी करने को दी हुई है, एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो 1.3 टेबल में जितने भी आपने फूड आइटम लिखे थे, लिस्ट बनाई थी, उनमें से आपको कौन से चूज़ करने हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट के कौन से पार्ट से। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शॉन इन टेबल 1.4। यहाँ देखिए एक टेबल दी हुई है जिसमें मान लीजिए आपने पहले क्या लिखा, यहाँ पर ब्रिंजल करी, फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। तो यहाँ पे क्या है? ब्रिंजल करी, बैंगन की सब्जी। उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे? ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस या और भी कोई स्पाइसेस हो सकते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। और लास्ट में हमें क्या लिखना है? प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। कौन से प्लांट के पार्ट से हमें ये मिलता है? जैसे कि ब्रिंजल मिलती है हमें फ्रूट से, प्लांट के फ्रूट पार्ट से, चिली भी फ्रूट पार्ट से, और जो ऑयल मिलता है वो सीड पार्ट से मिलता है। तो ऐसे ही आगे भी आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो बच्चों, ये हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। और लास्ट में बस यही कहूँगी,
घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।